आप लोग मैं निवेदन करूंगा आज की मुख्य अतिथि महोदया से कि सबसे पहला काम दीपक को प्रज्वलित करें। निवेदन करूंगा महिला मंडल की सदस्यों से कि वो भी आए और इनका सहयोग करें। ठीक है गुरु जी, चरण वंदना फिर कर दी। हाँ जी ठीक है। परली साइड से अब तो ऐसे बुझाने हवा से तो बुझाने हो गया बस नीचे रखो। महिला मंडल के सदस्यों से, प्रधान जी से और सभी लोगों से कि मुख्य अतिथि जी का सहयोग करें ध्वज के फहराने के लिए। मैं निवेदन करता हूँ सरला से मुख्य अतिथि महोदय को साथ लेके जाएं और वो करें। की फहराना इतने आया। अच्छा नमस्ते जी। ठीक है नमस्ते जी। ठीक है बढ़िया बढ़िया। जब खेल रहे थे ये बच्चे ये छोटे बच्चे हैं। मैं निवेदन करूंगा इनसे कि आप आए और मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करें। खड़े होकर के स्वागत करें। अच्छा स्वागतम 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 स्वागतम
बच्चों के द्वारा जो स्वागत किया गया, ये इससे आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। आदर योग्य मैडम अवस्थी जी, में दो मेरे भाई लोग पीछे बैठे हैं जिनको हमेशा हम परेशान करते रहते हैं पब्लिक के काम के लिए। महिला मंडल की प्रधान, सचिव और उनके सभी सदस्यगण, वरिष्ठ नागरिकों में यहाँ पर बैठे हैं आदरणीय योग्य गंगाराम जी, सुतराम जी, धनीराम जी, रमेश जी, परम जी, मेरे भाई लोग सभी का नाम लूंगा, थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। पीछे मेरे आदरणीय योग्य जो बुजुर्ग बैठी हैं, मैं बुजुर्ग ही कहूंगा, हालांकि मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन अब अवस्था 60 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है उसको 59 साल के किसी भी पुरुष को या महिला को बूढ़ा नहीं कहते, 60 का हुआ नहीं और 60 साल की बुढ़िया या 60 साल का बूढ़ा, तो हम बुजुर्गों में शामिल है। माफी चाहूंगा कुछ मैंने कोई गलत शब्द कह दिया हो तो मैं सभी को सामूहिक रूप से संबोधित करता हूं। मैंने जिनका नाम नहीं लिया उनसे माफी चाहूंगा, चाहे वो बेशक सक्रिय कार्यकर्ता हों। अब हम ये चाहते हैं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय से इजाजत लें। जो कार्य अब इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से है। अब मैं बारी बारी से निवेदन करता रहूंगा। कार्यकर्ता और पदेन हैं, उनका स्वागत करें। अध्यक्ष रही हैं महिला मंडल, इधर आए आप लोग, इनका मैम का स्वागत करें। हाँ, आने पर अपने गांव में सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज आप सबको पता है कि 15 दिवस का दिन है और ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम हम हमेशा अपने गांव में मनाते हैं। ना
सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना कोई बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे गुरूर है तो सिर्फ इस बात का, मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली है, इसके लिए लाखों हजारों करोड़ों सैनिकों वीरों भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर यह स्वतंत्रता हमें मिली है। ना तो ये हमें दान में मिली है, ना ये हमें भीख में मिली है। कह देना उन हवाओं से कि कह देना उन हवाओं से कि चिराग जलाए रखना, कह देना उन हवाओं से चिराग जलाए रखना, उस तिरंगे की हमेशा हिफाजत करेंगे जिसे जो हमें लहू देकर बचाए रखना। माननीय जैसे कि मानवर आप सबको पता है कि आज 15 अगस्त का दिन है और इस दिन के यह हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। इसके लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। जब सुखदेव जी फांसी के फंदे पर चढ़ने थे तो उनकी माँ ने उनसे आके पूछा कि बेटा तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जा रहे हो और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। सुखदेव जी ने कहा माँ, मातृभूमि को हमारी जरूरत है, मुझे जाने दो, मुझे भारत माता ने पुकारा है। हजारों वीर सैनिक आएंगे, हजारों सुखदेव पैदा होंगे। वैसे ही हजारों वीर सैनिक पैदा हुए जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे को स्वतंत्रता दिलाई। हम बहुत ही खुशनसीब है जो हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए। गुलामी का मतलब तो सिर्फ वो जान सकते हैं जो गुलाम देश में पैदा हुए। 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद देश का ये हाल था। उन बहनों से पूछना जिनके माँ का सिंदूर गया था, उन माओं से पूछना जिनकी कोख उजड़ गई थी, उन बच्चों से पूछना जिनके सर से पिता का साया उठ गया था। उस समय हमारे देश का ये हाल था कि प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया। नन्हे निहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। नन्हे निहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। बाप का भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। अरे साहब तुम्हारे लिए तो एक सैनिक मरा है, मेरे तो घर की ही रोटियां चली गई। उस वक्त ये हाल था, लेकिन आज हमारा देश बहुत उन्नति कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारा देश वही का वही है। हमारी बहनें दिन दिहाड़े सड़क पर चलने से घबराती है। हमारी देशभक्ति तब कहाँ जाती है जब एक बेटा अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आता है। कहना उठती है हमारी देशभक्ति। और 2 दिन मैं नहीं मानती कि 2 दिन में तिरंगा हाथ में लेने से क्या उसकी देशभक्ति है। तब मैं पूछना चाहूंगी, जो बच्चा हाथ में तिरंगे लेकर प्लेटफॉर्म बस स्टैंड पर बेच रहा होता, क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं जी, ये उसके पेट की भूख की आग है जिसे मिटाने के लिए ये तिरंगा बेच रहा है। मैं मानती हूँ जिस टाइम जो हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उस वक्त देश फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, मर मिट जाने को कहता था। और आज देश मर मिट जाने को नहीं कहता, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं मानती हूँ कि जो सच्ची ईमानदारी, लगन और निष्ठा से अपना काम करे वही देश होती है। लेकिन आज हमारा युवा पीढ़ी इतनी गिर चुकी है कि अगर कोई सहायता के लिए पुकारे तो सहायता के लिए नहीं आएंगे। अगर किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल रहा होता है तो व्हाट्सएप पर वीडियो बनाने में, अपने लाइक बढ़ाने में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई किसी की रक्षा के लिए नहीं आएगा। ये हमारी देशभक्ति नहीं है। तभी हमारी भारत माता चीख चीख कर पुकारती है, ये भारत के वीरों कहाँ सो गए हो, रक्षा के तिरंगा लहराने की जगह कफन में लिपटे आ रहे हो। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये देश मेरे तुम्हें कुर्बान हो, ये देश तुम पर मैं कुर्बान हूँ। जब तक रहेगा हौसला दिलों में बुलंद, जब तक रहेगा हौसला दिलों में बुलंद, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले में इसकी एक गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।
तारीफ के योग्य भाषण महिला मंडल छिपुर की प्रधान जी ने दिया। एक बहुत